हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, सॉरी। इसमें देखो क्या पूछा है। सेकेंडरी आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहले तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा होगा वो देखो। ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की चेन होगी और सेकेंड कार्बन पर ब्यूटेन ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो मेन इस वाली साइक्लोहेक्सेन रिंग से अटैच्ड होगा, राइट। अब आप देखो, इसको चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो, अगर समझने के लिए आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। ये हो गया, ये कार्बन है, इस पर एक और कार्बन लगा है, एक और कार्बन आगे है, इधर की तरफ एक कार्बन और है, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, राइट। अब देखो, ये कार्बन सेकेंडरी हुआ, इस पे 2 कार्बन पहले से थे और फिर ये मेन चेन से अटैच्ड है, तो इसलिए इसके लिए सेकेंडरी ब्यूटाइल वर्ड यूज किया जाता है, राइट। अब वो बोल रहा है कि इस पर हमें रिएक्शन करानी है किसकी, Br2 की। Br2 की रिएक्शन और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। अब आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो Br है वो हमेशा वहां जुड़ेगा जहां पे डिग्री ज्यादा हो कार्बन की, या फिर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो चेक करने के लिए हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उस पर एक कार्बन इधर अटैच्ड है, तो इस कार्बन का डिग्री आप देखो तो 3 डिग्री हो गया पहले तो। क्यों? क्योंकि ये इधर नीचे की तरफ चेन वाले क्लोज रिंग वाले कार्बन से अटैच्ड है, ऐसा, ठीक है। और इधर पीछे एक कार्बन है, आगे एक और कार्बन है। तो अब देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमको चेक करना हो, पहले तो इसका डिग्री देखेंगे तो अब ये 3 डिग्री हो गया ना, क्योंकि 3 जगह से कार्बन से अटैच्ड है। अल्फा हाइड्रोजन चेक करना हो तो कौन से होते हैं बोलो, अल्फा हाइड्रोजन जो इसके, ये इधर वाले देखो, इधर तो कार्बन की चेन जा रही है आगे पूरी, तो एक हाइड्रोजन ऊपर है एक नीचे है तो 2, फिर 3 इधर आ गया तो 5, और एक इधर आ गया तो 6। तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ बन रहे हैं। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इस कार्बन की जो स्टेबिलिटी है, अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, कैसे होगा फ्री रेडिकल, इस हाइड्रोजन को बाहर कर दो, पर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे छोड़ जाएगा। तो कार्बन पे जब छोड़ेगा तो इसके इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी दिखनी चाहिए। ये देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, इधर 2 कार्बन है और इधर एक कार्बन है और यहाँ एक फ्री रेडिकल। अब Br जाके जब इस पे जुड़ेगा तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा ना, वो कुछ ऐसा होगा। देखो, ये इसी वजह से हो रहा है कि इसका जो डिग्री है वो ज्यादा है कार्बन का, और उस पे अल्फा हाइड्रोजन भी कितने आ रहे हैं, 6 है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जिसके मतलब जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड हो या होने वाला हो उसके पास वाले कार्बन। तो अब देखो, यहाँ लगेगा Br, ऐसा। अब इसमें हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उन ऑप्शंस में देखें तो कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। देखो, इसमें तो इस कार्बन से जुड़ा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे रिंग पे जुड़ गया, यहाँ पे अगले वाले इस वाले में जुड़ रहा है 3 डिग्री कार्बन पे, राइट। यहाँ पे भी इस कार्बन का भी डिग्री 3 है, बट इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन से वो देखो 1 2, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 5, ऐसा, ठीक है। तो हमें यहाँ देखो इस वाले कार्बन में लेकिन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो, इसमें इधर आ गए 2, 3 इधर आ गए ऐसा करके और एक इधर आ गया, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। दैट्स वाई इट इज मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट भी यही बनेगा।